ये कहानी आप सबके माइंड को झकझोर के रख देगी। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बाप जो कि अपनी 5 बेटियों के साथ 20 साल से संबंध बना रहा था। इससे बुरा और क्या हो सकता है? और परेशान कर देने वाली बात तो ये है कि उसका मास्टरमाइंड खुद उसकी माँ ही होती है। क्या एक माँ अपनी बेटियों को ये बोलेगी तुम अपने बाप के साथ जाकर के संबंध बनाओ? अब वो पांचों बेटियों की जो माँ होती है, वो माँ उसको बोलती है कि हम लोगों का संस्कार यही है और हमारे कास्ट में ऐसा ही होता है, बेटियां अपने बाप के साथ ही संबंध बनाती है। मैं तो दंडवत प्रणाम करता हूँ उन पांचों बेटियों की माँ को और उसकी जो संस्कार होती है, उनकी संस्कारों को। क्या एक माँ ऐसी हो सकती है कि अपनी बेटी को ही ये समझाए कि अपने बाप के साथ जाके संबंध बनाओ? इस कलयुग में अब इससे बुरा और क्या हो सकता है? जब मैंने ये कहानी सुनी थी तो मेरा पूरा दिमाग भन्ना सा गया था, एकदम हिल सा गया था मैं। क्या एक बाप ऐसा कर सकता है कि अपनी 5 बेटियों के साथ वो लगातार संबंध बना सकता है? और तो और उसमें से 3 बेटियों को प्रेग्नेंट भी कर देता है। धन्य है वो बाप और धन्य है वो माँ और धन्य है उस माँ की ये संस्कार। कहानी को मैं शुरू से शुरू करता हूँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट हमेशा आपसे यही रहता है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि हमारी कलयुग सीरीज अभी स्टार्ट हो चुकी है। कलयुग में हवसी आदमी जो अपने हवस की चरम सीमा को पार कर चुके हैं, उसी की कहानी आपको सिर्फ इस कलयुग स्टोरी में देखने को मिलेगी। और जितने भी हवस से रिलेटेड की स्टोरियां हैं, वही सब स्टोरियां इसमें देखने को मिलेगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और सेफ रहें और सतर्क रहें। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी राजस्थान की भरतपुर की है। एक बाप जो कि गवर्नमेंट रिटायर होता है, उसकी 5 बेटियां होती है और एक पत्नी होती है। पांचों उसकी बेटियां जो होती है वो धीरे धीरे बड़ी होती है, और जो उसकी पांचों बेटियों की उम्र होती है, उम्र कुछ ज्यादा नहीं होता है। जो सबसे छोटी वाली बेटी होती है वो 10 साल की होती है, उससे बड़ी वाली 13 साल की, उससे बड़ी वाली होती है 16 साल की, उससे बड़ी वाली 18 साल की, और उससे बड़ी वाली 20 साल की होती है। और वो जो पांचों बेटियों के पिता होते हैं, वो अपने रिटायरमेंट में घर पे ही रहते हैं। वो रिटायर हो चुके थे और वो अपने घर पे रह करके इन लड़कियों के साथ गंदे काम करना स्टार्ट करते हैं। और ये गंदे काम का सिलसिला स्टार्ट होता है उसकी बड़ी बेटी से। पहले जो उसके पिता होते हैं अपनी पत्नी को समझाते हैं कि हमारी बेटियां बड़ी होते जा रही है। उसके जो पिता होते हैं अपनी पत्नी को समझाते हैं कि हमारी बेटियां बड़ी होते जा रही है और ये कहीं ना किसी के साथ गंदे काम जरूर कर लेगी, जिससे हम लोग का जो इज्जत है वो तार तार हो जाएगा। तो इससे अच्छा तो यही रहेगा कि क्यों ना घर का इज्जत घर में ही रह जाए और अपनी बेटियों के साथ मैं ही संबंध बना लेता हूँ। ये बात सुनकर के पत्नी हल्की से भी हैरान नहीं होती है और पत्नी ये भी बोलती है कि ठीक है, आप सही ही बोल रहे हैं। वाह रे वो माँ एक बार भी विरोध नहीं करती है कि ये आप गलत बोल रहे हैं। अगर वो माँ उस टाइम ही विरोध करती, उस टाइम इस बारे में कुछ बात करती, अपने पति का विरोध करती, तो ये कहानी यहाँ तक बढ़ता ही नहीं और ये स्टोरी यहाँ तक नहीं आती और ना ही मैं ये स्टोरी आपको सुना रहा होता। वो जो माँ होती है फिर अपने काम में लग जाती है। वो जो उसकी बड़ी बेटी होती है उसको समझाना स्टार्ट कर देती है। बोलती है बेटी हमारे संस्कारों में यही चलते आ रहा है कि हमारी जो परंपरा होती है वो अपने बाप के साथ ही संबंध बनाने का होती है। तुमको अपने पिता के साथ ही संबंध बनाना पड़ेगा बेटी। ऐसी बोलती है वो माँ। वो माँ बोलती है कि तुमको अपने पिता के साथ संबंध बनाना पड़ेगा। ये सब जो बातें थी उसके पिता हल्की हल्की कानों में उसके डाला करते थे। जो उसकी बेटियां थी उसको पहले ही ये सब बात भर चुके थे उसके कानों में, लेकिन हल्का सा उस चिंगारी में बस हवा देने की जरूरत थी और हवा देने के काम उसकी माँ ही करती है। उसकी बेटी को समझाती है और फिर उसकी बड़ी बेटी राजी भी हो जाती है और फिर बड़ी बेटी संबंध बनाने के लिए तैयार होती है और फिर उसके पिता उसके साथ संबंध बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर वो बड़ी बेटी के साथ संबंध बनाने के बाद फिर उससे छोटी वाली के पास जाते हैं। फिर उसकी छोटी वाली भी संबंध बनाती है और फिर ग्रुप में संबंध बनाने स्टार्ट होते हैं। धीरे धीरे सारी बेटियां मान जाती है और जो छोटी सी बच्ची होती है वो महज अभी 10 साल की होती है। उसको क्या ज्ञान था कि क्या होता है ये संबंध बनाना और कैसे ये सब होता है, लेकिन फिर भी उसको माँ समझाती है। उसको बोलती है कि अपने पिता के साथ तुम्हें संबंध बनाना पड़ेगा बेटी। मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ कि वाह रे वो माँ और वाह रे उसके संस्कार। तो कमेंट में हमें जरूर से बताइएगा क्या उसकी माँ ये सही कर रही थी, क्या उसकी माँ के ये संस्कार सही थे। वो अपने पांचों बेटियों को मोटिवेट कर देती है, समझा देती है अच्छे तरीके से कि हमारे जो कास्ट होते हैं उस कास्ट में ऐसा ही होता है, हमारे संस्कारों में हमारे रीति रिवाज में ऐसा ही होता है कि हमारी बेटियां जो होती है, हमारी जो कुल की बेटियां होती है, वो अपने पिता के साथ ऐसे ही संबंध बनाती है। फिर बारी बारी सबका शादी हो जाता है। जब बेटियां इसका विरोध करती है तो माँ ये बोलती है कि पिता अपनी बेटियों के साथ इसलिए संबंध बनाते हैं ताकि पिता को ये पता चल सके कि हमारी बेटी अब बड़ी हो चुकी है और बेटियों की शादी करनी पड़ेगी। वो उनकी उम्र की जायजा करने के लिए उसके साथ संबंध बनाया करते थे, ऐसे समझाती है उसकी माँ। दोस्तों ये कहानी को 1-2 साल से नहीं चलते आ रहा था, ये कहानी पूरे 20 साल से चलते आ रहा था। 20 साल से वो हफ्सी बाप उसके साथ संबंध बनाता था और उसकी माँ पास में ही बैठ के सारा चीज देखती थी। उसकी माँ ही कपड़े उतारती थी और उसकी माँ ही तैयार करती थी संबंध बनाने के लिए।
कलयुग में इससे बुरा और तो कुछ नहीं हो सकता है। जब मैंने इस स्टोरी के बारे में सुनी थी तो मेरा पूरा दिमाग हिल गया था। तो लड़कियां इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जब लड़कियां घर में ही सेफ नहीं रहती है तो बाहर क्या सेफ रहेगी। और लड़कियां घर वाले पे विश्वास नहीं करे तो क्या बाहर वालों पे विश्वास करे। बाहर तो सारे लोग हफ्सी बैठे हुए हैं, लड़कियों पे गंदी नजर रखते हैं। एक हाल ही की कहानी है, एक लड़की रोज मंदिर में पूजा करने जाया करती थी। जब वो पूजा करके निकलती थी तो उसपे एक गंदी नजर डालने वाला वहीं का पुजारी होता है। उस पर गंदी नजर वो डालता है। एक दिन वो उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन वो लड़की बहुत होशियार थी, उसे तुरंत चप्पल खोल के वहीं पे मारती है और फिर पुलिस प्रशासन का सहायता लेती है और फिर उस पंडित को वहीं पे पकड़ा जाता है। जब पंडित ही ऐसे निकल रहे हैं तो फिर गैरों से क्या उम्मीद रखना। जो पंडित होते हैं उसके पैरों पे गिरा जाता है, उन्हें प्रणाम किया जाता है, उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, और पंडित ही ऐसे कर रहे हैं इस घोर कलयुग में। दोस्तों, कहानी से मैं जरा भटक गया था, वो कहानी में लिए चलता हूँ। तो वो हफ्सी बाप जो 20 सालों से अपनी बेटियों के साथ संबंध बना रहा था, उसमें से 3 बेटियां जो बड़ी उम्र की होती है, उन 3 बेटियों को वो प्रेग्नेंट कर देता है। जब उसकी तीनों बेटियां प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी जो माँ होती है उसको अबॉर्शन करवा देती है। कुछ दवाइयां लेके आती है जो कि घर पे ही खा के उन लोगों का अबॉर्शन हो जाया करता था। दोस्तों, ये सब का विरोध उसकी माँ भी नहीं कर रही थी, हालांकि ये सब का विरोध उसकी माँ को करना चाहिए था, क्योंकि वो भी तो एक लड़की थी, वो भी किसी के घर से चल के यहाँ पे आई थी। मान लेता हूं मैं कि उसके पिता की जो सोच थी वो घटिया किस्म की थी, लेकिन ये तो उसके खानदान की नहीं थी, ये तो किसी और घर से, किसी और खानदान से यहाँ पे आई थी। और वो एक लड़की जात की थी, फिर भी वो अपनी बेटियों पे वो रहम नहीं करती है और अपनी बेटियों का कपड़ा वो खुद उतारती है और अपने ही पति के साथ संबंध बनवाती है अपनी ही बेटियों की। दोस्तों, अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आती है कि जो उसकी बड़ी बेटी होती है उसका दिमाग थोड़ा काम करना बस स्टार्ट करता है। हालांकि उसको ये सब पहले ही सोचना चाहिए था, लेकिन उसका दिमाग थोड़ा पहले ही काम करना स्टार्ट करता तो ये 5 बहनों के साथ ऐसे नहीं होता। लेकिन ये बात वो 20 सालों के बाद समझती है कि हमारे पिता हम लोगों के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, जब उसका दिमाग काम करना स्टार्ट करता है तो वो पुलिस चौकी जाती है और अपने पिता के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाती है। दोस्तों, वो थाने जाती है और एक FIR लिखवाती है, और FIR में ये लिखवाती है कि हम 5 बहनें हैं और हम 5 बहनों के साथ ये ठीक नहीं हो रहा है। वो हमारे पिताजी ही हम 5 बहनों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों, ये बात सुनकर के थाने के सारे लोग हिल जाते हैं, वो भी चौंक जाते हैं कि ये तुम बोल क्या रही हो बेटी। लेकिन ये बात सुनते ही सारे थाने वाले एकदम गुस्से में आते हैं, एक्शन में आते हैं और तुरंत पहुंच जाते हैं उसके घर और उस पिता को तुरंत अरेस्ट करते हैं। उस पिता को तनिक भी ये शर्म नहीं आई कि हमारी 5 बेटियों के साथ मैं कर क्या रहा हूँ। दोस्तों, ये कोर्ट में भी यही गवाही देता है, कोर्ट में भी ये कबूल कर लेता है कि हाँ, मैं अपने 5 बेटियों के साथ संबंध बना रहा था। मैं इसलिए संबंध बना रहा था क्योंकि वो मेरी बेटियां थी, मेरी मर्जी में जो करूं उसके साथ। जज साहब भी सुन करके पूरे परेशान हो जाते हैं, वो भी ये मान जाते हैं कि ये एक साइको किस्म का आदमी है और फिर उसकी हमेशा के लिए उम्र कैद हो जाती है, उसकी बेल भी नहीं होती है। लेकिन उम्र कैद उस पिता के लिए अच्छी नहीं थी, उस पिता को डायरेक्ट फांसी की सजा सुनानी चाहिए थी, ताकि ऐसे लोग सतर्क रहें और कभी भी ऐसे घिनौना काम ना करें। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही कहानी, ऐसी स्टोरी लेकर आता रहूं। और जाते जाते मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि सेफ रहें और सतर्क रहें।